शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम 3 शब्दों का साउंड एनर्जी कार्यक्रम। ये आपको एनर्जेटिक भी बनाता है, आपको खुशियाँ, सुख, समृद्धि, प्यार, सुकून सब कुछ देता है। आप अगर इस कार्यक्रम से अभी भी जुड़े हैं तो 200 से ज़्यादा एपिसोड्स अभी तक हम कर चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और इस कार्यक्रम को अगर आपने अभी देखना शुरू किया है तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत लाभकारी भी साबित होगा। कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट जी आपका। राम नारायण राम कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। प्रेसिडेंट, जैसे हम अभी धर्म की ही बात कर रहे थे, तो ये धर्म ऊपर से तो आया नहीं प्रेसिडेंट, ये तो आप भी कहते हैं, ये ऊपर से तो गिरा नहीं कि धर्म यहाँ बनाया गया, मैन मेड है ये। लेकिन इंसान, मानव धर्म को लेकर ही क्यों आया है? क्यों हिंदू मुसलमान, क्यों इतने धर्म, क्यों जात पात लेकर आया है? कारण क्या है? ये तो एक बिजनेस है, व्यवसाय है, व्यापारी है। सब धर्म का ठेकेदार, कथावाचक, सभी धर्म का नाम से ये लोग चोरी डकैती करते हैं। ये लोग भी एक तरह का चोर है, इनका विचार नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस, लोअर कोर्ट में, जज कोर्ट में इनका विचार नहीं होता, शिकायत नहीं होता है। कोई बंदा रेप केस में अभी बड़ा बड़ा सब ठेकेदार जेल में है, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं। तो व्यक्ति में नहीं करना है तो धर्म का ठेकेदार है, समझ गया ना। और पॉलिटिकल पार्टी, ये लोग भी चोर हैं, ये लूटने वाला है, ये लोग भी चोर डाकू है। ये तो न्यूज में आता ही है, सबका खून चूसता है। तो जो चीज धरती का ऊपर मैनमेड चीज है, चाहे धर्म हो, चाहे व्यक्ति मालिकाना हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे मैनमेड एजुकेशन हो, अगर नेचर बेस नहीं होगा वो भी पॉलिटेट हो जाएगा। और सब कुछ मनुष्य को बना हुआ हर चीज सब बर्बादी का कारण है। मनुष्य का दुश्मन है। अब सोचिए ना, जिस बंदा को खून की जरूरत है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उनको बोलता है बी ग्रुप का, ए ग्रुप का खून लेके आओ। जब खून मार्केट से खरीद करके लेके आता है तो अब कैसे पता चलेगा इस्लाम का है कि मुस्लिम का है? मुस्लिम लोग को हिंदू के ऊपर गुस्सा है और हिंदू लोग को ज्यादा गुस्सा है मुस्लिम लोग के ऊपर। ये सब चक्कर कब बंद होगा? सब पढ़े लिखे जाति लोग क्या बेवकूफ है? वो उनका तनख्वाह मिलता है, अच्छा मकान मिला है, शेल्टर मिला है, उन लोग रहने का अच्छा हर चीज मिला है, सिक्योरिटी मिला है। तो आम आदमी जो झुग्गी में रहती है उनका तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। वो तो किसी को तो चोरी नहीं करती है। कोई पेड़ पौधे का तो सिक्योरिटी जरूरत नहीं होता है। कोई जीव जंतु फॉरेस्ट में और अमेज़न जंगल में जो जितना जीव है, प्राणी है, उद्भिद है, कीट पतंग, उनके लिए क्या सिक्योरिटी है? उनके लिए बैंक, कौन सा बैंक है? उनके लिए कौन सा मजहब है? उनके लिए कौन सा धर्म है? उनके लिए कौन सा हॉस्पिटल है? उनके लिए स्कूल कॉलेज कहाँ है? तो मनुष्य के लिए स्कूल कॉलेज की जरूरत हो गया, मनुष्य के लिए बैंक जरूरत हो गया, मनुष्य के लिए धर्म जरूरत हो गया, मनुष्य के लिए पॉलिटिकल पार्टी जरूरत हो गया, पार्लियामेंट की जरूरत है, असेंबली जरूरत है, राज्यसभा का जरूरत है, इतना पुलिस मिलिट्री की जरूरत है। पुलिस मिलिट्री को लाके खेती कराओ ना, डॉक्टरी कराओ ना, और देश को उज्जीवित करने के लिए काम करो ना। धरती का जन्म का बाद हम तो कुछ कमी नहीं दिखता है। लुटेरा लूट के रखा है, अपनापन करके रखा है,
सूरज अगर अपनापन करके रखेगा, जी हम कोई प्राणी को, जीव को नहीं देंगे, उद्भिद को सिर्फ देंगे, तो इंसान क्या करेगा? इंसान को नहीं देंगे, सिर्फ जंतु जानवर को, उद्भिद को देंगे। हवा भी ऐसा कहेगा, पानी भी ऐसा कहेगा, धरती बोलेगा मनुष्य तुम भागो यहाँ से, हमारा जमीन के ऊपर से, तुमको रहने का जगह नहीं देंगे, ठहरने का जगह नहीं देंगे, खेती करने का जगह नहीं देंगे। तो मनुष्य को क्या हाल होगा? कभी सोचा है मनुष्य ने? आप सोचा है कभी? सोचो ना भाई। दिमाग तो पाँव का नीचे नहीं है, दिमाग तो सबसे ऊपर में है, ब्रेन तो सबसे ऊपर में है, यहाँ तो सब कुछ है। ये सहस्र है, आकाचक्र है, द्विदल है, मूलाधार से सहस्र तक एक ऑटोमेटिक कोर्स है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो मनुष्य इतना पढ़े लिखे होते हुए, इतना ज्ञानी होते हुए, सब कुछ प्रकृति का दान मिलते हुए, जब हम बच्चा था हम तो कुछ लेके नहीं आया। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब हम जन्म लिया तब हमारा हाथ में कुछ नहीं था। क्यों? प्रकृति सब कुछ पहले से, हमारा जन्म से पहले, हम धरती में आने से पहले ऊपर वाला ने, मेरा असली पिता माता आसमान, प्रकृति सब कुछ भरपूर बना के रख दिया। यहाँ आके हमको कुछ है ही नहीं, ऐसा बात हमको राम नाम को, ईश्वर को, प्रकृति को बताना पड़ता है। हे प्रकृति, हे राम नाम, हे नेचर, हे सूरज, हे पानी, हे हवा, हे धरती, हमारा चीज कहाँ गया? ऐसा तो नहीं हुआ। सब तो दादागिरी, मातब्बरी, व्यक्ति मालिकाना और जितना खून कमारी हो रहा है, इसका पीछे एक ही मनुष्य का व्यक्ति मालिकाना है। व्यक्ति में हटाओ ना, अमेरिका का भी दादागिरी बंद हो जाएगा, इजराइल का भी दादागिरी बंद हो जाएगा, रशिया का भी दादागिरी बंद हो जाएगा, पाकिस्तान का एटम बम हुआ खत्म हो जाएगा। तो एटम बम हुआ, हमारे पास फॉर्मूला है। भारत का प्रधानमंत्री वो तो श्री राम थे, वो डिफेंस मिनिस्टर जो है, स्वराष्ट्र मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर नहीं, स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह, वो तो लक्ष्मण थे। मोदी का छोटा भाई था मोदी जब श्री राम थे। तो हमको थर्ड से हम देखा, हम बता, जोगी तो विदुर थे। अभी बहुत खतरनाक होने वाला है, ना किसी को पता है, ना किसी के पास जानकारी है। अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प दोबारा प्रेसिडेंट बन गया, वो नबी हजरत मोहम्मद थे, जिसने इस्लाम धर्म को 650 साल पहले दुनिया में जबरदस्ती लाके खड़ा कर दिया, बसाया था। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प को भी मालूम नहीं है वो क्या करेगा, क्या करने वाला है, उनको भी मालूम नहीं है। नेचर उनसे कराएगा, तुम पार्टी करेगा, तुम्हारा पार्टी तुमको हटाना पड़ेगा। तुम्हारा पार्टी कौन हटाएगा भाई? तुम जो इस्लाम का धर्म लेके आया, इस्लाम धर्म तुम लेके आया, तुम इनको घर घर में डाला है, जबरदस्ती किया है, ये धर्म तुमको ही खत्म करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रम्प और इजराइल मिलके रशिया के साथ दोस्ती हो गया, क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम का लड़ाई होगा, इस्लाम धर्म खत्म हो जाएगा, इस्लाम का ना जमीन रहेगा, ना घर रहेगा, ना मजहब रहेगा। देखते रहिए आगे क्या होने वाला। पाकिस्तान की क्या जरूरत था उग्रपंथी पालने का, और इतना आदमी को मार दिया। हमारा बहुत खोसा है, हम तो यहाँ बैठ के मार सकता है पाकिस्तान के 5 करोड़ आदमी को 1 मिनट में मार सकता है, लेकिन हमारा पावर हम एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। ये राइट नेचर ने नहीं देगा। हम 2-3 दफे बताया राम को, आसमान को, बोलो आप तो हमको बहुत कुछ दिया है, हम एक्शन करें, नहीं ऑटोमेटिक कोर्स में हो। उनको बताया, देखो बेटा तुम कुछ मत करो, तुम देखते रहो, आदमी को जगाओ, जागृत करो, उनको ज्ञान दो, प्रोज्ञा दो, उनको उज्जीवित करो, उनको दिमाग खोलो और उनको बता के उनको रुको। अगर वो नहीं सुनता है, बस तुम्हारा काम खत्म, जो करना नेचर करेगा, हम करेगा। नहीं सुनेगा, मरेगा, मरेगा। कोई किसी का रक्षा करने वाला नहीं है, कोई किसी का हिम्मत नहीं है किसी को रक्षा करे। ना बाप बेटा का रक्षा कर सकता, ना बेटा बाप को रक्षा कर सकता। ना कितना राजा आया 50 साल से, देखो ना
कितना राजा जमींदार आया और गया है, कहाँ गया वो? उनका खानदान कहाँ है अभी? उनका जनरेशन कहाँ है? मुगल राज कहाँ है अभी? ब्रिटिशर्स कहाँ है अभी? सोचो ना, बिरला बहुत बड़ा पैसे वाला था, बिरला का जनरेशन खत्म हो गया, अभी टाटा आ गया, अभी अदानी अंबानी आ गया, वो कैसे उनको पैसा मिल गया? अमेरिका पैसा कहां से आ गया भाई? धरती का पैसा लूट के ये लोग किया है। अमेरिका भिक्षुक बन जाएगा, भीख मांगने पड़ेगा अगर नहीं सुधरेगा। इजराइल और अमेरिका मिलके मुस्लिम कंट्री को खत्म करेगा, मुस्लिम मजहब को, धर्म को विनाश करेगा। ये बहुत खतरनाक होने वाला है। क्रिश्चियन बात से मुस्लिम लड़ाई होने वाला है। हम दिल से कहती हूँ, इस्लाम लोग, हिंदू लोग, बुद्धिस्ट लोग, तीनों 200-600 करोड़ है आउट ऑफ 800 करोड़। ये 600 करोड़ बंदा अभी भी टाइम है एकजुट होते हुए मजहब छोड़ के इंसान बन के क्रिश्चियन लोग को साथ लड़ाई करो, डिफेंस करो, तब धरती बच जाएगा, तब तुम्हारा लोकसा होगा। नहीं तो हम लोग को बांटता है, हम लोग विभाजन करता है और अमेरिका दादागिरी करता है। तो अमेरिका बड़ा भाई है, बड़ा भाई का काम क्या है? छोटा भाई को पालना, सेवा करना, देखभाल करना। अमेरिका तो अभी धरती का सबसे बड़ा भाई है, सबसे पैसे वाला है, सबसे पढ़े लिखे है, सबसे ज्यादा एसेट है, सोना है, गोल्ड है। तो बड़ा भाई का काम छोटा भाई को देखभाल करना है। अगर छोटा भाई इस्लाम कोई गलती किया तो उसको समझाओ ना भाई, हाथ जोड़ करो ना भाई, इस्लाम भाई तुम लोग अच्छा है, तुम लोग मत करो, मजहब हट जाए। अमेरिका क्यों नहीं कहती है कि मजहब हट जाए, व्यक्ति मालिकाना हट जाए? क्यों नहीं कहती है जे मैनमेड संविधान हट जाए, मैनमेड पॉलिटिकल पार्टी हट जाए, गणतंत्र तो हट जाए? गणतंत्र तो आसमान में है, गणतंत्र तो हमारे शरीर में है। हमारा शरीर में जितना ऑर्गन है, हार्ट बीट है, स्टोमक है, किडनी है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, सीरा उपसीरा है, हर चीज है। कोई लड़ाई करता है हमारे शरीर में? एक ऑटोमेटिक कोर्स, सब सबका रिश्तेदार बन के है, तब तो हम जिंदा है। हमारा शरीर का अंदर जितना सब अस्तित्व है, हजारों अस्तित्व है, 50,000 करोड़ आत्मा है। ये लोग आपस में लड़ाई करेगा, हमारा संकट चक्र का तो कीमत ही नहीं रहेगा, 1 मिनट में खत्म हम। इसलिए शरीर बहुत कीमती होता है। शरीर को, बदन को, मनुष्य को, इंसान को, हर लोग को सोचना चाहिए, मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाएंगे, क्यों आया, क्या लेके जाएंगे, मरने के बाद हमारे साथ क्या रहेगा। जो देने से घटता नहीं है वही तो हम देने के लिए आया। वो है ज्ञान, प्रज्ञा, वो है लॉजिक, वो है साइंटिफिक, हर चीज ये हम बांटते हैं, हमारा तो घटता नहीं है। और हमसे, हमारा संतान से मेरा महागुरु का चीज जो लेगा वो कल्याण ही कल्याण होगा, मंगल ही मंगल होगा। कोई समस्या, कोई अंधेरा नहीं रहेगा, अब से अब सब डेवलप हो जाएगा। अगर हमारा होता है, सामने वाला सभी 800 करोड़ बंदा को क्यों नहीं होगा? अगर हम तंदुरुस्ती है, हम अच्छा है, तो आप लोग को अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हम लोग मैनमेड हर चीज में फंस चुके हो? मैनमेड मजहब में फंस गया, मैनमेड ओनरशिप में फंस गया, मैनमेड धर्म में फंस गया, मैनमेड संविधान में फंस गया, मैनमेड आपका एजुकेशन में फंस गया, मैनमेड पॉलिटिकल पार्टी में फंस गया। ये सब खत्म करो, ये जरूरत नहीं है। बेकार टाइम वेस्ट होता है, जीवन बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है। हर इंसान का, हर मनुष्य का जो आयु होता है, जो जीने के लिए 100 साल 200 साल मिलता है, जो इच्छा मृत्यु है, इनको प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए, प्रॉपरली उनको यूज करना चाहिए, उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, उसको ठीक से ढंग से उनको समझना चाहिए और खुद जियो और दूसरों को जीने दो। यही तो धर्म है। इसलिए सभी इंसान को हमारा कृपा पूर्वक आप लोग अभी सुधार जाइए, आप लोग बैठिए, मेरे को बुलाइए। हम, कोई भी बंदा मेरे को बुलाएगा, हमको 1 पैसा देना नहीं पड़ेगा, मैं खुद जाऊंगा, हमको रहने का जगह दे देना। हमारा
पैसा से आपसे 2 रोटी दिन भर 2-3 रोटी हो जाए तो हमारा और कुछ नहीं चाहिए। दाल रोटी हो जाए काफी है, और नहीं है तो पानी पी लेंगे। मेडिटेशन करने से भूख नहीं लगता है, मेडिटेशन करने से कुछ खाने का जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो हमारा इतना दिन से 8 महीना 9 महीना हो गया हम टीवी में चिल्लाते हैं, पेपर में दिया है, घर घर में जाता हूँ। आप लोग सोशल मीडिया का फॉलोअप करिए, सोशल मीडिया में सब कुछ दिया हुआ है, आप सर्चिंग करके सोशल मीडिया में आप देखते रहिए। राम राम। बिल्कुल। और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं मिल रहा है कार्यक्रम, या आप कहां पर कार्यक्रम देखें, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, तो ये जो नंबर्स इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं दर्शकों, आप इन नंबर्स को नोट करके रख लीजिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी फ़ोन करना है, आप इन्हें नोट करके रख लीजिए। जब आपके जीवन में कभी आपको लगता है समस्या आ रही है, या फिर इस कार्यक्रम को लेकर आप बाद में कभी सोचते हैं कि एक कार्यक्रम मैंने देखा था या मैं देख रही थी, उस वक्त उस कार्यक्रम में ये सब बताया जा रहा था, आप बाद में भी चाहें तो आप फ़ोन कर सकते हैं। आपके लिए हमेशा प्रेसिडेंट तैयार रहते हैं, आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं जब आपको समय मिले। ऐसा नहीं है कि इस समय फ़ोन उठेगा या नहीं उठेगा, कई बार होता है कि कॉल बिजी होती है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। आपकी कॉल अगर प्रेसिडेंट को दिखेगी, कॉल वेटिंग में आएगा, तो प्रेसिडेंट खुद आपको बैक कॉल करेंगे, लेकिन आपसे बात ज़रूर होगी। तो इन नंबर्स को नोट करके रख लीजिए, ये बड़े काम के नंबर हैं दर्शकों। इन नंबर्स पर कॉल करने से सोचिए, आपके जीवन में 100 अगर समस्या चल रही होंगी तो 100 समस्याओं का समाधान सिर्फ हो सकता है आपका एक यही नंबर हो। तो चलिए, फिर वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। किसी भी तरह की जानकारी आप पाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके ले सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और खास विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।